हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय के अध्याय 5 को, जिसका नाम है रेखा एवं कोण, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 5.1 को भी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है प्रश्नावली 5.1। दोस्तों, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें इससे संबंधित कुछ खास बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों को समझने के बाद आपको यह प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी। इसलिए दोस्तों चलिए पहले उन खास चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों ये देखिए, अध्याय 5 रेखा एवं कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको समझना है बिंदु। बिंदु को बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट, ठीक है। बिंदु देखिए क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये है पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। एक बिंदी खींच करके मैंने इनके नाम दे दिए हैं ABC। तो ये क्या हो गए, पॉइंट हो गए। अगर बिंदु की आपको परिभाषा बतानी है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि कोई भी चिन्ह जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, वह बिंदु कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि बिंदु वह वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। तो बस आपको फ़िलहाल तो ये बिंदु समझना है। इस तरीके से आप पेंसिल से या पेन से कोई भी एक निशान बना दोगे तो वो बिंदु बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सब बिंदु होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब समझिए रेखाखंड। रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। देखिए दोस्तों, लाइन सेगमेंट बनते कैसे हैं, जब दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है तब लाइन सेगमेंट बनता है, यानी कि रेखाखंड बनता है। ये देखिए, एक बिंदु है हमारे पास A और एक बिंदु है हमारे पास B। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया है तो बन गया हमारे पास एक रेखाखंड जिसका नाम है AB। तो हमने इसका नाम भी यहाँ पे सामने लिख दिया है AB, और इसके ऊपर एक छोटा सा रेखाखंड का हमने निशान बना दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि ये क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा रेखाखंड हमने बना दिया C और D बिंदुओं को मिला करके, इसका भी हमने यहाँ पे नाम बता दिया CD, ठीक है दोस्तों अब देखिए रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लाइन। देखिए लाइन कैसे बनती है, इसमें भी वही होता है, दो हमारे पास बिंदु होने चाहिए जैसे कि A और B। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है, ठीक है। लेकिन रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है, ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए रेखाखंड जो थी वो केवल A से B तक ही सीमित थी, इससे ज़्यादा इसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। लेकिन रेखा में क्या कर सकते हैं हम, इसको हम इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं कहीं तक भी, और इस साइड में भी हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि दोनों ही और इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रेखा है, जबकि लाइन सेगमेंट को यानी कि रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इसको अगर हमें शो करना है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसका नाम है AB, हमने ऐसे नाम दे दिया रेखा AB। और ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं निशान जो है रेखा का निशान लगाया गया है, दोनों साइड यहाँ पे छोटे छोटे एरो भी बने हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये CD रेखा है तो इसको भी शो कर दें यहाँ पर CD, और ऊपर रेखा का निशान, लाइन का निशान हमने बना दिया, ठीक है दोस्तों। रेखा के बाद समझते हैं किरण को। किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। जैसे कि सूरज से निकलने वाली किरण जो होती है, या लाइट से निकलने वाली किरण, या फिर टॉर्च से निकलने वाली किरण, ये सब किरण ही है। तो उसी किरण की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, किरण का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब प्रारंभिक बिंदु होता है, ये है। हम मान के चल रहे हैं ये O जो पॉइंट है, ये किरण जहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी, वो वाला पॉइंट है। और ये फिर चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी ये हमें भी नहीं मालूम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं किरण। यहाँ पर ये जो किरण है इसका नाम है OA, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OA, और ऊपर किरण का निशान मैंने बना दिया OA के। इससे हमें पता चल जाएगा कि OA क्या है, एक किरण है। ऐसे ही OP, ये भी देखिए किरण है, इसका भी प्रारंभिक बिंदु है O, और जो अंतिम बिंदु है फिलहाल वो है P। लेकिन ये आगे भी बढ़ सकता है, ये कहीं तक भी जाएगा, ठीक है। इसका भी यहाँ पे हमने नाम दे दिया OP, ठीक है दोस्तों अब देखिए कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। देखिए एंगल बनते कैसे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो किरणें जा रही हैं OA और OB, जो कि एक ही बिंदु से जा रही हैं दोनों। तो इस प्रकार से जब दो किरणें एक ही बिंदु से जाती हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या बनता है, जो जगह बची रहती है वहाँ पर बनता है कोण, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं इनके बीच में जो भी जगह है वहाँ पर क्या बन रहा है, कोण। अब इसको हम बोल सकते हैं, इसका हम नाम भी दे सकते हैं इस तरीके से कि कोण AOB। ऐसे कोण AOB, ये कोण का निशान होता है ऐसा, तो इसके आगे निशान लगा रखा है, इसका मतलब हो गया कोण AOB। ऐसे ही इसको आप इस नाम से भी बुला सकते हैं, कोण BOA, उल्टा ऐसे, ये देखिए कोण BOA या AOB एक ही बात है। इसके साथ ही जो इसमें यहाँ पर O है, ये क्या है, देखिए ये है शीर्ष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और जो OA और OB हैं, ये दोनों क्या हैं, ये हैं भुजाएं,
ठीक है, साइड्स इस पूरे कोण की भुजाएं हैं। ठीक है दोस्तों, कोण के बाद अब समझते हैं दोस्तों पूरक कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए क्या होते हैं पूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, जब दो कोण हैं उनको जब आप जोड़ोगे तो 90 डिग्री अगर आ जाए तो समझ लो वे दोनों कोण कैसे कोण होंगे, पूरक कोण। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक कोण है मेरे पास 30 डिग्री का, एक कोण है 60 डिग्री का। इन दोनों को जोड़ो आप, 30 और 60 90 डिग्री है ना। तो ये दोनों कोण कैसे कोण है, पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों आपस में। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, एक है मेरे पास 35 डिग्री का कोण और एक है मेरे पास 55 डिग्री का कोण। इन दोनों को हमने जोड़ा, जोड़ने पर आ गया 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण भी कैसे हो गए, पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है दोस्तों, पूरक कोण के बाद दोस्तों आता है संपूरक कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो ये कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए अभी जब हमने पूरक कोण पढ़ा, पूरक में क्या था, जब दो कोणों को जोड़ेंगे और जोड़ के क्या आएगा 90 डिग्री, तो क्या हो जाएंगे पूरक कोण। लेकिन इसमें दो कोणों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ गया तो वे दोनों क्या हो जाएंगे इस बार, संपूरक कोण। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये देखिए पहला एग्जाम्पल, इसमें एक है मेरे पास 60 डिग्री का कोण और एक है मेरे पास 120 डिग्री का कोण। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आया देखिए 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों जो कोण है वो क्या है, संपूरक है, सप्लीमेंट्री आपस में। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। इस बार देखिए, एक है मेरे पास 100 डिग्री का और एक है मेरे पास 80 डिग्री का कोण। 100 और 80 को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 180 डिग्री आ गया। मतलब कि ये दोनों कोण भी क्या हो गए, आपस में संपूरक हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, अब समझते हैं आसन कोण को। आसन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है, आपको ध्यान से इस फिगर को देखना है, यहाँ पे ये आकृति है इसको देखना है। ये आसन कोण है एक, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों क्या है, आसन कोण है। अब आपको इसको समझना है कि आसन कोण होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ये देखिए सबसे पहला, उभयनिष्ठ शीर्ष। एक तो इसमें शीर्ष जो होगा यानी कि वर्टेक्स जो होगा उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ को कॉमन भी बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन। तो ये देखिए ओ यहाँ पर उभयनिष्ठ है, यानी कि ओ इस कोण के लिए भी काम करेगा AOB के लिए, और OBOC इस कोण के लिए भी काम करेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया कि ये देखिए ओ यहाँ पर उभयनिष्ठ है, कॉमन है, जो दोनों में काम करेगा। इसके बाद उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा क्या है, यानी कि जो कॉमन साइड है क्या है वो OB। ये देखिए OB इस कोण के लिए भी काम करेगा, AOB के लिए और BOC के लिए भी काम करेगा, इसलिए ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया बीच में। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे कि ये वाली और ये वाली, ये कॉमन नहीं है, वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। यानी कि उभयनिष्ठ भुजा ये है, इन दोनों के एक एक साइड है जो भुजा कॉमन नहीं है, जैसे कि OC और OA, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा OB के एक एक साइड है, देखो है ना। तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, आसन कोण। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं रैखिक युग्म की। रैखिक युग्म को बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पेयर। ठीक है, या हम इसको रैखिक युग्म कोण भी बोल सकते हैं। ये देखिए होता क्या है, एक रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं विपरीत दिशा में किरणें होती है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो रैखिक युग्म है ये आसन कोणों का ही युग्म होता है। अभी हमने आसन कोण पढ़ा था, वही है ये आसन कोण। फ़र्क सिर्फ इतना है इसके अंदर कि इसकी जो भुजा कॉमन नहीं है, जैसे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा देखिए कॉमन नहीं है, तो ये विपरीत दिशा में होती है इस तरीके से, किरण के रूप में ऐसे। ठीक है, ये अंतर है बस उसमें, आसन कोण में और रैखिक युग्म में। देखिए बाकी वही है, एक कॉमन जो इसमें भुजा भी है, उभयनिष्ठ भुजा भी है, और यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट बना दें O तो वो कॉमन शीर्ष भी हो गया है ना। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर जो कॉमन नहीं है वो विपरीत दिशा में है, देखिए इस तरीके से, और किरण के रूप में है ऐसे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें आपको, यहाँ पर कोण 1 है और ये है कोण 2। इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, यानी कि जो रैखिक युग्म है इनके कोणों को अगर जोड़ा जाता है तो उनका योग आता है 180 डिग्री। यानी कि वे आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या हो जाएंगे, ये संपूरक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए इसमें शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। शीर्षाभिमुख कोण बनते कैसे वो देखिए। यहाँ पर दो लाइनें आपको दिख रही होगी, एक है लाइन L, एक है लाइन M। जब ये दोनों लाइनें आपस में कट करी है किसी पॉइंट पर, उसका नाम है O, ये आपस में कट करी है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ये है यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2 और यहाँ पर एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 4। तो ये जो आमने सामने वाले जो आपको कोण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक के सामने यह है 3 और 2 के सामने यह है 4, तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि कोण 1 3 के बराबर है। देखिए ये वाला कोण अपने सामने वाले कोण के बराबर है। देखिए ये ऐसे ही कोण 2 कोण 4 के बराबर है, ऐसे यही वाला कोण अपने सामने वाले कोण यानी कि इसके 4 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो दोस्तों इस प्रश्नावली की जो खास बातें थी, ज़रूरी जो चीज़ें हमें पहले समझनी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम दोस्तों इसकी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। दोस्तों अब देखिए प्रश्नावली 5.1, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोण दिए गए हैं, इनमें हमें इनका क्या ज्ञात करना है, पूरक ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया था पहले कि पूरक कोण किन्हें कहते हैं। दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो ये दो कोण आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। ठीक है, वे पूरक होते हैं एक दूसरे के। अब मान के चलो जैसे कि यह है 20 डिग्री का कोण, ठीक है, हमें इसका पूरक देखना है, तो हमें पता है कि इसका पूरक होगा 70 डिग्री वाला कोण, क्योंकि 70 और 20 जुड़ करके हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो 70 डिग्री इसका पूरक कोण होगा। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला भी है, आप उसका यूज़ करके भी निकाल सकते हो इसको। ये देखिए इसका फार्मूला, पूरक कोण बराबर 90 माइनस दिया गया कोण। यानी कि पूरक कोण अगर हमें निकालना है तो हम 90 में से कौन सा कोण घटा देंगे, जो हमें दिया गया है। ठीक है, अब जैसे हमें दिया है सबसे पहला कोण, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 डिग्री का, तो हमें इसका पूरक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर है 20 डिग्री का पूरक कोण अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे दिया गया कोण। दिया गया कौन सा कोण है, 20 डिग्री दिया है, तो 90 में से 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का पूरक हो गया 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ऐसे दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो है 63 का पूरक कोण हमें देखना है, तो इसको भी हम 90 में से घटा देंगे 63 को, आ जाएगा 27, तो इसका पूरक हो गया 27 डिग्री। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है 57 का पूरक कोण, इसको भी 90 में से घटा देंगे 57 को, तो आएगा 33 डिग्री। तो दोस्तों इस तरीके से आप सीधा सीधा 90 में से घटा करके भी दिए गए कोण का पूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कोण दिए गए हैं, हमें इनका हमें संपूरक ज्ञात करना है। संपूरक कोणों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री आता है वो आपस में संपूरक कहलाते हैं। जैसे कि एक कोण है 100 डिग्री का और दूसरा कोण है 80 डिग्री का, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आएगा 180 डिग्री, तो 100 और 80 डिग्री आपस में संपूरक कोण कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, पहले ये देखिए पहला क्वेश्चन है 105 डिग्री वाला कि 105 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो अब आपको एक ऐसा कोण ज्ञात करना होगा जिसको 105 में जोड़ने पर दोनों का योग 180 डिग्री आ जाए। तो ऐसे तो आप सोचने में आपको समय लग सकता है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, आपको वो याद रखना है। ये देखिए संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण। यानी कि अगर आपको किसी भी कोण का संपूरक कोण निकालना है तो आपको उसको 180 में से घटा देना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए 105 डिग्री का हमें संपूरक कोण ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 180 में से हमने घटा दिया, देखो 105 को, तो हमारे पास कितना कोण आ गया, 75 डिग्री। तो ये 75 डिग्री जो है 105 का संपूरक कोण कहलाएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए 87 डिग्री का अगर आपको पूरक कोण निकालना है तो इसको भी आप 180 में से घटा दोगे तब आएगा 93 डिग्री। ये भी इसका संपूरक है 87 का, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 आएगा। ठीक है, ऐसे तीसरा 154 डिग्री का आपको संपूरक कोण निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको भी 180 में से घटा दोगे तो आएगा 26 डिग्री। 26 डिग्री 154 का संपूरक कोण हो जाएगा, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, बहुत आसान क्वेश्चन है। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें जोड़े दिए गए हैं कोणों के, आप देख सकते हैं
इन जोड़ों में हमें चेक करना है कि कौन सा आपका पूरक कोण है और कौन सा आपका समपूरक कोण है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। अब ये तो हमें पता ही है कि अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री आएगा तो वो हो जाएगा समपूरक कोण, और दो कोणों का योग अगर आए 90 डिग्री तो हो जाएगा वो पूरक कोण। ये हमने पहले पढ़ा है, तो बस हमें इसका ही यूज़ करना है यहाँ पर। हमें जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है 65 और 115, इनको जोड़ेंगे। देखिए हम ये देखिए 65 और 115 को हमने जोड़ा तो आ गया 180 डिग्री, यानी कि ये कैसा कोण है, ये है समपूरक कोण। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए यह है समपूरक कोणों का युग्म है, क्योंकि जोड़ करके कितना आ गया 180 डिग्री, दोनों का योग 180 डिग्री आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 63 और 27 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आया है, यानी कि ये है पूरक कोणों का युग्म। तीसरा है 112 और 68, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री, यह है समपूरक कोणों का युग्म। चौथा है आपका 130 और 50, जोड़ करके आ गया आपका 180, यानी कि ये भी है समपूरक कोणों का युग्म। पाँचवा है आपका 45 और 45, यानी कि आया है 90, और ये है पूरक कोणों का युग्म। छठा है आपका 80 और 10, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 90 डिग्री, तो ये किस प्रकार का कोण है, ये भी पूरक कोण है आपका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ये क्वेश्चन है, हमें एक ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने ही पूरक के समान हो। अब पूरक कोणों का मतलब क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, वे दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है वो ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने पूरक के ही समान है, मतलब कि जो खुद है वो ऐसे ही उसका पूरक भी, यानी कि दोनों बराबर है, वह कोण भी और पूरक भी। ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा इसको। माना कोण तथा उसका पूरक कोण जो है उनका मान कितना है, दोनों का ही x है, दोनों एक जैसे ही है। वो कोण भी और उसके साथ वाला जो पूरक कोण है वो भी दोनों सेम है, हमने ये मान लिया कि दोनों x है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों पूरक कोण है, पूरक कोणों का जो कितना होता है 90 डिग्री, तो हमने दोनों कोणों को जोड़ा, x और x दोनों को जोड़ लिया। ये दो जो कोण अभी हमने माने वही है, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों पूरक है, इसलिए हमने जोड़ के दिखा दिया दोनों को कि x + x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ये पूरक कोण है। x और x कितना हो गया 2x बराबर 90, ऐसे रहा। हमें तो x निकालना है, देखिए x ऐसे रहा, बराबर में 90 भी ऐसे रहा। दो यहाँ पर x के साथ गुणा में है, इसको जब आप राइट साइड में लेके आओगे तो ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 90 को 2 से भाग करोगे तो आएगा आंसर 45 डिग्री। तो हम यह कह सकते हैं कि अतः 45 डिग्री का कोण अपने पूरक कोण के समान है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कोण है 45 और दूसरा भी कितना हो गया 45। देखिए ये कोण अपने पूरक के समान है ना, 45 निकल गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी कि दोनों पूरक कोण है। तो इस तरीके से हमारे ये 45 डिग्री का कोण हमने निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी हमने किया है। उस क्वेश्चन में केवल पूरक पूछा गया था कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। इसमें पूछ लिया गया है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, यानी कि इस बार दो कोण हैं और वो बिल्कुल समान है, लेकिन वो दोनों इस बार संपूरक कोण है। ठीक है, तो इसमें भी हमें मानना पड़ेगा। तो देखिए मान लिया हमने कि माना वह कोण x है और जो उसका संपूरक कोण है वो भी x है, मतलब दोनों कोण समान है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही x हमने मान लिया कि दोनों कोण क्या है, समान है। अब क्योंकि दोनों कोण संपूरक है तो दोनों का योग कितना आएगा, x + x अगर हम जोड़ें कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों संपूरक है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। फिर देखिए x और x जुड़ करके हो गया 2x बराबर में 180, ऐसे रहा आपका। हमें तो निकालना है x, तो x ऐसे रहा, 180 भी ऐसे रहा। दो यहाँ पर x के साथ जो गुणा में था ये राइट साइड में आएगा तो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, 180 को डिवाइड कर देना है 2 से तो आएगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि अतः 90 डिग्री का कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये आप देख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए 90 डिग्री आया ना, तो 90 डिग्री ये है और इसका जो संपूरक है वो भी तो 90 ही होगा। दोनों 90 निकले क्योंकि x की वैल्यू 90 निकली और दोनों ही हमारे पास x थे, तो x पहला भी 90 और दूसरा x भी 90, तो ये दोनों देखिए दोस्तों क्या हो गए, संपूरक हो गए और ये एक दूसरे के समान भी है ना। दोनों को जोड़ोगे 180 आएगा, जिसका मतलब ये हो रहा है कि ये संपूरक है और दोनों देखिए एक दूसरे के समान भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री जो हमने ये कोण निकाला है ये ऐसा कोण है जो अपने ही संपूरक के समान है। इसका संपूरक क्या है 90 डिग्री वो भी, और ये भी 90 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री।
इसका मतलब दोनों संपूरक है। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। बाकी के जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।